आराम से, उनको शर्म भी नहीं आती है, इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती है। अगर ये चीज़ें ये साबित नहीं करती हैं, उन अपने ज़राए को ला के सामने नहीं रखती है जिन्होंने इनको इतने बकवास घटिया प्रूफ दिए हैं, झूठे प्रूफ दिए हैं, तो फिर इनको पब्लिक में आके लोगों से माफ़ी मांगनी होगी और शबाना आंटी की फैमिली से भी मांगनी होगी और बोलना होगा कि ये सब कुछ झूठ था, इसने इल्ज़ाम लगाए थे और ये बिल्कुल इसके झूठे सबूत है जो ये ला के पब्लिक में रख रही थी। तो ये पिक देखें, ये शूट की पिक नहीं हो सकती। ये मोहसिन भाई के मुताबिक 4 साल पहले निकाह होके टूट गया था, जो खुद अंबर ने उनको सेंड किया, और बाकी सारी वो चैट है जो एक बंदे के साथ लीक हुई, यानी कि निकाह किसी और के साथ हुआ था, 4 साल रहा और उसके बाद टूट गया। और ये जो चैट ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं अपने ऑथेंटिक ज़राए के ज़रिए से, इनको ये चैट मिली, ये सारा कुछ मिला, तो ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो वो बंदा कोई और है जिसके साथ अफेयर भी है, चैट भी हो रही है, अफेयर भी है, ये इल्ज़ाम ये लगा रही हैं। इसको देखने के बाद, ये सारे सबूत देखने के बाद मैंने वीडियो बनाई। ये बोल रही हैं कि मैंने वीडियो बनाई, बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है, बाकी वो बोल रही हैं कि बाकी तो आप सब लोगों की मर्जी है, लेकिन कसूर दोनों का है। अब यहाँ पे ये बातों को लपेट रही हैं, यानी मोहसिन फैमिली का भी और शबाना आंटी का भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, आज फिर से बात कर लेंगे, इस रिपोर्टर पे ही बात करेंगे। इसका ये जो इन्होंने लगाया था ना 6 मिनट के लिए कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट लगाई थी और वहाँ पे इन्होंने कुछ ऑथेंटिक प्रूफ रखे थे जो इनके ज़राए ने इन तक पहुँचाए थे और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक थे। तो इन्होंने सोचा ये खबर सबसे पहले यही नशर करेंगी और हम लोगों तक पहुंचाएंगी और दिखाएंगी कि अंबर नाज जो है ना वो किस तरह की लड़की है, कि पहले उसका निकाह हुआ, 4 साल रहा, जो सारी बातें इन्होंने अपने ही मुंह से यहाँ पे लिख के अपने चैनल की कम्युनिटी पे चिपकाई थी, तो इससे ये इनकार भी नहीं कर सकती हैं। तो जी 4 साल उस बंदे के साथ इसका निकाह भी रहा था। वो पिक खुद अंबर ने जो है ना मोहसिन को सेंड की थी, ठीक है, मोहसिन को अंबर ने खुद सेंड की थी। तो मैडम आपको फिर ये किसने दी और ये लीक कैसे हुई और ये वायरल कैसे हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कहती हैं कि एक चैट जो इनके साथ शेयर की गई है वो किसी और बंदे की है जो जिसके साथ इसका अफेयर भी है। इनकी नज़र में अफेयर होना, इनकी नज़र में निकाह हो के पहले टूट जाना बहुत मामूली बात थी, जिसको इन्होंने इतने लाइट वेट में आके या इतने लाइट तरीके से आके इन्होंने यहाँ पे हम लोगों के साथ शेयर किया और सबूत, ऑथेंटिक सबूत अपनी तरफ से जो इनकी नज़र में ऑथेंटिक थे यहाँ पे लोगों के सामने रखा। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लेडी कितनी ऑथेंटिक और सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचाती होंगी। यहाँ पे मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, हालांकि कल मैंने इसके ऊपर बात कर ली थी, लेकिन दोबारा से मैं इसके ऊपर इसलिए बात कर रही हूँ कि ये एक बच्ची के ऊपर, एक पाक दामन बच्ची के ऊपर इस औरत ने इल्ज़ाम लगाया है और ये इसका पेशा है, ये इसका वतीरा है कि ये हमेशा पाक दामन बच्चियों के ऊपर इल्ज़ामात तो लगाती ही लगाती हैं, साथ में साथ उनके वालिदैन को भी खून के आंसू रुलाती हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे इस औरत के लिए आवाज़ उठाना अब बहुत ज़रूरी है, इसके अगेंस्ट में खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इनका हर दूसरे दिन काम है कि ये किसी ना किसी को पकड़ लेती हैं और सबूत, सो कॉल्ड सबूत, जिनको ये सबूत बोलती हैं ना, उनके पास सबूत के प्रूफ होते हैं कि ये सच्चे सबूत हैं कि नहीं, ये अंधाधुंध आके वो सबूत लोगों के सामने शेयर करती हैं। या किसी के इसके पास सबूत आ भी जाए ना, जो इनको लगता है कि हाँ ये सही है, ऑथेंटिक है, जो इसको ऑथेंटिक ये बोलती रहती हैं, तो फिर ये उस बंदे के पास खुद जाती हैं और उसको जाके ये ब्लैकमेल करती है और उनके सामने ये सबूत रखती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं इसको पब्लिक करूंगी। ये सारे हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं, हम लोग पहले भी इसके ऊपर रिएक्शन दे चुके हैं। ये जो डीले करती हैं, ये जो कहती हैं ना कि हम लोग पैसे लेके वीडियोज़ नहीं बनाते, तो मैडम आपको हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आप ऐसी बात मत करें। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है इनसे कि आप उस लड़के को जिसकी चैट आपने यहाँ पे शेयर की है कि ये अंबर नाज का इसके साथ अफेयर था, जो कि बहुत बड़ा आपने इल्ज़ाम लगाया है, आपको ये साबित करना होगा, उस लड़के को लेके आना होगा। अंबर नाज की ये चैट जो है ना लोगों के सामने लाना ज़रूरी था, कि उस लड़के को सामने लाना ज़रूरी था। आप मुझे इस बात का जवाब दें। आप उस लड़के से सबूत नहीं मांग सकी, या तो उस लड़के ने आपको ये चैट दी है, क्योंकि कोई भी किसी के इंस्टा से ये चीज़ें जाके खुद नहीं ले सकता है जब तक कि कोई खुद बढ़ के आगे किसी को स्क्रीनशॉट लेके ना भेजे। तो आपको अब उन बंदों का नाम बताना होगा जिन्होंने आपको ये सबूत दिए थे और अंबर नाज के ऊपर कीचड़ उछालने की पूरी साजिश हुई थी। तो आपको यहाँ पे पब्लिक में आके उन लोगों का नाम बताना होगा कि आप ये बात करके आप अपना पल्ला झाड़ के नहीं निकल सकती कि उसको तलाक हो जाएगी और मैं उसकी इज्जत बचा रही हूँ। नहीं, आप किसी औरत की इज्जत नहीं बचाती हैं, आप तो स्पेशल यहाँ पे बैठी ही लोगों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाने के लिए हैं, चाहे वो दुआ ज़हरा हो, चाहे वो अंबर नाज हो, चाहे वो हरम
इकरा हो, चाहे वो कोई और हो। आप जस्ट यहाँ पे लोगों की इज्जत उतारने ही आती हैं। फिर आप इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखती हैं कि ये 13 साल की बच्ची है या ये बच्ची है, इसका निकाह टूटा है तो आगे भी इसकी शादी होनी है, तो अगर मैं इस तरह की बकवास बातें करूँगी तो उसकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा। और इस तरह की झूठी चीज़ें लेके मैं आके बैठ जाऊँगी, ना इनके प्रूफ होंगे मेरे पास। तो अब आप या तो इस लड़के को यहाँ पे लेके आएँ सामने, या आप उन लोगों का बताएं जिन्होंने आपको ये सबूत दिए थे। बाकी रहेगी पिक की बात। बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे मेरे पास आए हैं और बोल रहे हैं कि आप ये पिक का क्या चक्कर है। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अंबर नाज की मंगनी हुई थी जो काफ़ी साल पहले हुई थी, और वो मंगनी इनकी नहीं चल सकी। मंगनियाँ होती भी हैं, टूट भी जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये इनकी मंगनी की पिक है जो इन्होंने खुद अपने ससुराली फैमिली को दी थी। ये इसलिए बताने के लिए कि बाद में कल को कोई और बात इनके सामने कोई और करेगा तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन्होंने अपना सारा माजी खोल के इनके सामने रखा था, तो ये पिक्स भी इनको दी थी। तो मुझे अब आप लोग ये बताएं कि ये पिक या तो अंबर नाज के घर से लीक हो सकती है या उसके ससुराल वालों की तरफ से लीक हो सकती है, वरना ये पिक ना तो पब्लिक में थी, तो ये कहाँ से ये पिक इनके पास पहुंची है, जुनैरा महम के पास। तो उनको इस बात का भी जवाब देना होगा। ये धड़ल्ले से आके किसी भी शरीफ लड़की के ऊपर, आज ये अंबर नाज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, दुआ ज़हरा का जो है ना जीना हराम कर रही है, उनके पेरेंट्स का, उनके लिए इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोल रही हैं। तो कल ये किसी के भी जो है ना गिरेबान तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगी, क्योंकि इनके लिए किसी औरत की इज्जत कोई मायने नहीं रखती है। ये उसकी धज्जियां उड़ाने आराम से आके बैठ जाती हैं, आराम से। उनको शर्म भी नहीं आती है, इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती है। अगर ये चीज़ें ये साबित नहीं करती हैं, उन अपने ज़राए को ला के सामने नहीं रखती है जिन्होंने इनको इतने बकवास घटिया प्रूफ दिए हैं, झूठे प्रूफ दिए हैं, तो फिर इनको पब्लिक में आके लोगों से माफ़ी मांगनी होगी और शबाना आंटी की फैमिली से भी मांगनी होगी और बोलना होगा कि ये सब कुछ झूठ था, इसने इल्ज़ाम लगाए थे और ये बिल्कुल इसके झूठे सबूत है जो ये ला के पब्लिक में रख रही थी। ये तो माहिर है ना इस चीज़ में, इसके पास सबूत आते हैं तो ये उस बंदे के पास पहुंच जाती है। तो जब इसके पास ये सबूत आए थे तो ये कुकिंग विद शबाना के घर पे क्यों नहीं गई लेके ये सबूत, ये क्यों इसने वहां पे तस्दीक नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि ये औरत जिस तरह से वीडियोस बनाती है ना, पेड वीडियोस बनाती है, ये औरत पेड वीडियोस बनाती है। इस चीज़ के प्रूफ हमारे पास पहले भी थे और अब पूरा इसके ऊपर मोहर लग चुकी है। ये दूसरों के कहने के मुताबिक और अपने मतलब के लिए अपना फ़ायदा देख के वीडियोस बनाती है, ये कभी हक सच की बात नहीं करती है। इसने दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के साथ जो जुल्म किया है ना, मैंने कल भी बोला था, उसकी इसको आखिरत में तो पकड़ होगी, लेकिन मेरी दुआ है कि इस जहान में इसको उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिलने का ये औरत लेसन बने, लेसन, और ये कभी भी किसी औरत के ऊपर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचे। तो बस जी आज मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस औरत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसको मजबूर करें कि ये वीडियो बना के माफ़ी मांगे अंबर नाज और उसके पेरेंट्स से, जो उनके घर में क़यामत गुजरी है और इसके इल्ज़ाम लगाने के बाद जो उस बच्ची का दामन जो इसने गंदा करने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। उसको बदनाम करने वाले खुद बदनाम हो गए, उसको जो है ना जलीलो रुसवा करने वाले खुद इस दुनिया में जलीलो रुसवा हो रहे हैं और हो गए हैं। इसने ये समझा था ये बहुत बड़ी रिपोर्टर है और जो ये बोलेगी लोग उस पर यकीन करेंगे, तो नहीं। लोग आंखें रखते हैं, शऊर रखते हैं। कोई एक सिंगल बंदा बता दो जिसने आके इसके हक में वीडियो बनाई हो। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, इस औरत को कि शर्म आनी चाहिए। तुम्हें चुल्लू भर पानी में नहीं, बल्कि तुम्हें डूब के ऐसे बगैर पानी के ही मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म के मारी है अपनी सहाफ़त का जो तुम्हें स्वाद भी तुम्हें नहीं आता, तुम्हें सहाफ़त की तुम्हें अलबे नहीं आती। सहाफ़त के कुछ असूल होते हैं कि अगर इंसान किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, उससे गलती से रिपोर्टिंग हो जाती है तो वो पब्लिक में आके माफ़ी भी मांगता है, और अगर किसी की दिल आज़ारी उसकी रिपोर्टिंग की वजह से हुई है ना, तो भी वो आके माफ़ी मांगता है। तो अब सहाफ़त के इस सुनहरी असूल को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे आके लोगों से पब्लिक में माफ़ी मांगे। आपको बहुत शौक चढ़ा होता है ना छोटे छोटे यूट्यूबर्स के साथ पंगा लेने का और यूट्यूबर्स की ज़िंदगियों में झांकने का और वहाँ पे यूट्यूबर्स के ऊपर गंद उछालने का। तो अब आप आके यहाँ पे लोगों से माफ़ी मांगे जिनके ऊपर आपने गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप नेशनल इशू पे बात करने वाली रिपोर्टर है ना, अपने आप को बहुत बड़ा रिपोर्टर समझती हैं, लेकिन आपने चुगलियों वाला चैनल भी बना के रखा हुआ है जहाँ पे आप लोगों से पैसे लेके पेड वीडियोस बनाती हैं। किसके ऊपर कितना कीचड़ उछालना है, किसके ऊपर कितना गंद उछालना है, उसके लिए लोगों को आपका ही चेहरा नजर आता है, मकरू चेहरा नजर आता है, क्योंकि ये काम आप ही करती हैं। इतनी गिरी हुई सोच आपकी ही है, इस तरह की हरकतें आप ही करती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना तो किसी की बेटी हैं, ना ही आपने ये सोचा है कि आगे अल्लाह पाक आपको बेटी की नेमत से नवाजेगा, और अगर आपके साथ इस तरह होगा तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और मेरी दुआ है जाते जाते कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर बेटी की नेमत से नवाजे, और जो जो इल्ज़ामात आपने दुआ ज़हरा के ऊपर लगाए हैं और उनके पेरेंट्स को जितना आपने सताया है और इतना आपने गंद किया है, अंबर नाज के माँ बाप के दिल को इतनी ठेस पहुंचाई है आपने, इतनी ठेस पहुंचाई है। और मैं चाहती हूँ कि आप
मैं दुआ आपको इस तरह की बददुआ नहीं देना चाहती, लेकिन वो है ना कि जिनको आपने जिनके दिल दुखाए हैं ना, उनके दिलों से आपके लिए बददुआएं निकलती होंगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा केस भी हुआ है और हम सब आपको इबरत का निशान बनते हुए देखना चाहते हैं। तो बस जी इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगी, बातों को लपेटती हूँ, समेटती हूँ, दराज में बंद करके रखती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कभी किसी का दिल मत दुखाएं, कभी किसी के ऊपर झूठा बहतान मत लगाएं। अल्लाह।